ये आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के ज़रिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनके टिकट्स पर लड़ते हैं। आज़ाद उम्मीदवार और ख़ासतौर पर कराची की सियासत में कैसे कामयाब हो सकता है, और फिर इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और उसी हल्के में आप रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, क्या वहाँ की सूरत हाल है जो आप बयान करेंगे? थैंक यू अरबाब साहब, आपने मुझे मौका दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज़ाद उम्मीदवार की कोई सुनवाई हो रही है, वरना आज़ाद के हवाले से कोई भी हल्के में काम किया जाए तो वो बैनर भी उखाड़ लिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ रखना अंदाजियाँ की जाती हैं। देखिए, मेरा जो प्राइम टारगेट ये है, आपने इलाके को तो बता ही दिया है कि उसके नागफ्ता बहाल है और तबाह बर्बाद हो चुका है। अब उस पर तो रोशनी डालना महज वक्त को ज़िया करने की बात है, लेकिन जो हमें फार्मूला देना है या जो हमें कोई प्रोग्राम देना है उस हल्के वालों के लिए, तो वो मेरे पास है। देखें, वहाँ पे जब तक फेडरल से कोई एक डायरेक्ट से, देखें हमारा तो लेजिस्लेशन का काम होता है, MNA का, ये सारे वर्क लोकल बॉडीज़ के काम हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो एक इस्तिख़ाक़ देते हैं, हमें एक वोट देते हैं, तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक अमानत है और उसके लिए हम असेंबली में तो ठीक है, हम कोई ऐसा लॉ पास होने ना दें जो उनके लिए उनके मेयार के ऊपर ना पूरा उतर सके, वो हमारे पास अमानत है। लेकिन जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट में अगर हमें पेनिट्रेट करना है तो कोई पॉलिसी बनानी होगी। मेरे पास जो पॉलिसी है, मैं एजुकेशन पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं वहाँ इंसाफ के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे सेहत पे वर्क करना चाहता हूँ विद अपना एक फाइनेंशियल प्लान के साथ, क्योंकि बैकबोन फाइनेंशियल होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर आप जाएंगे, अब उस हल्के को अगर आप अपग्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल या विजडम या विजन के साथ आप खड़े होंगे। लेकिन सब आवाम जो वोट देते हैं वो तो पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे देते हैं। हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन में जब एक सियासतदान तकरीर करता है तो वो यही बताता है कि मैं आपको पानी दूंगा, मैं आपको बिजली फराहम करूंगा, मैं आपके इलाके की सड़कें बनवाऊंगा। इलेक्शन हो जाता है, कोई एक कैंडिडेट जीत जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, जैसे यहाँ से फैसल वाडा गायब हो गए थे। अब ये इलेक्शन दोबारा हो रहा है, तो ये हल्के के आवाम को पानी कैसे मिलेगा, ये सड़कें कब ठीक होंगी, इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर कब दुरुस्त होगा, इसका क्या प्लान है? एक आज़ाद उम्मीदवार किस कैपेसिटी में सारे काम करवा सकता है? देखिए, जब यकीन मुहक्कम हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है, सब्जेक्ट टू अगर आवाम अगर पजीराई दे। देखें, मैं तो अभी तफले मकतब हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं कोई बुलंदबान दावे करूँ या मैं इनको सब्ज़ बाग दिखा दूँ, और ना मैं दिखाना चाहता हूँ। रियलिटी ये है कि जो मेंबर पार्लियामेंट होता है उसका वर्क लेजिस्लेशन होता है, उसका लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन जो मेरा प्लान है, मेरा मैनिफेस्टो यही है कि उस हल्के के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल कोई ऐसा जनरेशन ग्रुप बनाया जाए जो उस हल्के को अपग्रेड करे। उनके इशूज़, सोशल इशूज़, पानी, पावर, बिजली के इशूज़ हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूलिंग है या कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं है, या वहाँ पे डॉग बाइटिंग के केसेस हैं या बच्चे गटर में गिर रहे हैं। देखें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे। मैं उस इलाके को बहुत ग्रास रूट तक गया हूँ और वहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ आई उन्होंने इस इलाके का और धड़न तख्ता कर दिया। अब लोग कह रहे हैं PSP, अब मैंने भी कल गया था वहाँ पे, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से बैनर देखा कि बल्दिया के जो फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, हिसाब दे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है ना। इसी तरह गया वहाँ पे 3 साल क्या किया, गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम चले गए वो अपने घर पे। नवाज शरीफ ने 92 का ऑपरेशन किया था, उसके बाद भी इनको यहाँ मैंडेट मिला। अब मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया। अब रह गए पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो पूरे कराची को इंटरनेशनल गोट बना दिया। तो अब रह गए हैं हम आज़ाद उम्मीदवार। देखें, अगर आवाम आज़ाद को मौका नहीं देगी तो वो अपने साथ, मैं समझता हूँ, बुरा करेगी और मुझे नहीं देंगे। मैं नहीं कहता कि आप मुझे दें, आज़ाद बहुत सारे हैं, आप किसी आज़ाद को लाएं और आज़ाद को चुनें, क्योंकि वो आपके मसाइल का हल कर सकते हैं, उससे आप बात भी कर सकते हैं। वरना सॉरी टू से 72 साल की तारीखी में तो ये मेरे हिसाब से तो तबाही की तरफ जा रहा है। सही। अब ईशा साहब, ज़ाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आज़ाद नहीं रहते, किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आता हूँ कि आप किस सियासी जमात को फिर ज्वाइन रखते हैं? अमजद आफरीदी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद साहब, फैसल वाडा साहब तो हमें 3 साल में दिखाई नहीं दिए। अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में भी चंद मिनट ही रह गए हैं, उसके बाद आप भी गायब हो जाएंगे। हल्के के जो मसाइल हैं उनका इदराक है आपको कि क्या क्या इस हल्के के आवाम के मसाइल हैं, किन मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं और उसका फिर हल क्या है आपके पास? जी अमजद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ नहीं आ रही थी, एक बार तो फिर सवाल जी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हल्के के मसाइल हैं इसका इदराक है आपको, या फिर फैसल वाडा की तरह ही करना है कि इलेक्शन जीत गए उसके बाद सालों के लिए गायब हो गए, फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे हल्के में कभी अपनी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ
यहीं का हूँ, इन्हीं मसाइल में पला बड़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम का एक देरीना ये ख्वाहिश थी कि यहीं से हो हमारा नुमाइंदा। और इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा जो है एक वर्कर को, मिडिल क्लास को यहाँ से जो है टिकट दिया। और मैं इन मसाइल में ही पला बड़ा हूँ। तो बिजली के मसले या गैस के मसाइल, या मेरे घर भी पानी यहाँ पे नहीं आता, तो मैं इनमें से हूँ, बल्दिया का बेटा हूँ, इनके मसाइल को बेहतर जानता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साल में पहले भी डिलीवर किया है। जो यहाँ पहली महरूमियत थी पिछले 22 साल से। आपके अपने हल्के में फैसल वाडा ने पिछले 3 साल में क्या डिलीवर किया? जो आपके यहाँ से मुंतखब एमएनए थे, आपने भी ज़ाहिर है उनको ही वोट दिया होगा, आप उन्हीं की पार्टी के वर्कर हैं, क्या उन्होंने डिलीवर किया? कितनी बार वो हल्के में आए, कितने दौरे किए उन्होंने? जी देखिए, आपको भी ये पता है कि फैसल वाडा जो है वो यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए थे, और आपको ये मालूम है कि वो वजीर भी थे। उन्होंने यहाँ पे पहली मर्तबा इमरान खान ने जो वफाक से फंड दिए, तकरीबन 50 करोड़ रुपए, यहाँ पे हमने काम किए। यहाँ सीवरेज के लाइंस के मसाइल थे, यहाँ पानी के मसले थे, यहाँ पे जो है वो दीगर जो शुरू में गलियों की सीसी फ्लोरिंग थी वो हमने कराई, गुलशन गाजी में, गुलदार शाह रोड में, और ये जितने भी एहतियात टाउन के एरियाज हैं यहाँ तक पानी पहुंचाया और रोडों का जाल जो है वो फैलाया। फिर ये इलाके के अवाम क्यों आपसे इतने मुतनफ़िर हैं? जब इलाके के अवाम से गुफ्तगू हम कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नाम ले रहे हैं, कोई पीएसपी की बात कर रहा है, कोई किसी और सियासी जमात की बात कर रहा है, कोई एक ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। सबकी शिकायत यह है कि 2.5 साल में फैसल वाडा की तो हमें शक्ल ही नजर नहीं आई है। देखिए जी, जहां तक हमें भी बात थी, उनकी मसरूफियात वजारत की वजह से वहाँ इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा थी, वो यहाँ आए और उन्होंने जितने भी फंड थे जो इमरान खान ने, पीटीआई ने यहाँ वफाक से, ये बेसिकली ये जो सीवरेज के मसाइल थे और पानी के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे और रोड के मसले थे, ये बेसिकली बल्दियात के होते हैं। और यहाँ से बल्दियात के नून लीग के चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी के यहाँ से चेयरमैन और काउंसलर मुंतखब हुए थे, उन्होंने नाअहली की वजह से यहाँ कुछ काम नहीं किए। इसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की बनती थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब यहाँ इस हल्के का टिकट आपको दिया गया तो उसमें आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी एहतजाज किया गया था कि आपको ये टिकट क्यों दिया गया है, तो वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि पार्टी में इस हल्के को लेकर 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक चाहता था कि आपको टिकट मिले, एक चाहता था कि ना मिले? नहीं, बिल्कुल, ये शुरू में जाहिर है आपको पता है जमहूरियत है, जब पार्टी में टिकट के मसाइल आए तो तकरीबन 20 से 22 हमारे जो उम्मीदवार थे पार्टी में, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया। और जब पार्टी ने फैसला कर दिया और मुझे टिकट मिला, उसके बाद हम सब एक यकजा होकर इलेक्शन कैंपेन में, और हम सब एक साथ हैं, आवाम में पजीराई है, जहां हम जाते हैं वहां पे आवाम हमें वेलकम करती है। ठीक है, चलिए परसों देखते हैं कि फिर क्या नतीजे निकलता है। सब रुकिएगा, आपकी तरफ वापस आता हूँ। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कादिर साहब, अब लग तो ऐसा रहा था कि पीडीएम मुश्तरका तौर पर ये इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर इतनी दूरियां पैदा हो गई। अब मिफ्ता साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, एएनपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर? पीपल्स पार्टी कहीं किसी मुकाबले पे चलें? कादिर मंदूखिल साहब मौजूद नहीं है, उनसे दोबारा रब्ता करते फिर उनकी तरफ जाते हैं। तो इशरत गजाली साहब, आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन जीत जाता है फिर हमने देखा है कि वो किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि मजबूरी होती है फंड्स आपको लेने हैं तो वो किसी सियासी जमात, खासतौर पर हुकूमती जमात का आप हिस्सा होते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो फिर आपका भी ख्याल है किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का? और जिस तरह भी अमजद साहब फरमा रहे थे कि बड़ा काम हुआ है, 50 करोड़ के फंड्स लगे हैं हल्के में, तो वो आपको कहीं काम होता दिखाई दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता हुआ? देखिए, मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ कर दिया था कि इलाके बहुत मखदूश हाल तबाह हो चुका है, और ये इमरान खान से पहले की भी कड़ियाँ हैं। इसमें 33 साल एमक्यूएम के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं, और यहाँ के मेयर जो आए उन्होंने इस इलाके को अपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी किया है। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, ये कह रहे हैं, अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी वाली ही बात कह दी अमजद साहब ने कि जनाब लोकल बॉडीज़ का काम है और प्रोविंशियल में कोई और बैठा हुआ है। असल में सिस्टम का मामला है, इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन हमें करना है। इस सिस्टम में देखें, मैंने किसी पार्टी को होता है, प्रोविंशियल में कोई पार्टी होती है, लोकल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी होती है। अब मेरा जो टारगेट है, मैं टैलेंट हंट के लिए निकला हूँ। आपका चैनल बोल का बोलबाला है,
तो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर ये अभी लोकल गवर्नमेंट्स में है, अगर ये हमें कोई यंग जनरेशन अगर मुझे अप्रोच करे तो हम इस लोकल गवर्नमेंट में कम से कम उन्हीं के इलाके के लोगों को पेनिट्रेट करवा दें, जितनी भी यूसीज़ हैं। पहला टारगेट तो ये है। अच्छा, अब आपका जो एक और सवाल है कि जनाब आपको कोई वहाँ वर्क नज़र आया, तो सॉरी टू से मुझे इनका 3 सालों में तो कोई भी वर्क नज़र नहीं आया। अच्छा, तो अब ये आप नौजवानों को आप भी टारगेट कर रहे हैं, उनको अपनी जाने उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या कोई नई सियासी जमात बनाने का आपको इरादा रखते हैं यहाँ से इलेक्शन जीत के? ऐसा कोई प्लान है आपके पास? जी, मेरा है, और मैं इंशाल्लाह मैं बीजेपी के नाम से बनाऊंगा। बीजेपी नहीं, बीजेपी, वॉइस ऑफ जस्टिस पार्टी, और मैंने बनाई हुई है, बस मुझे इसको रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन 2024 है उसमें मैं पेनिट्रेट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि कराची और बल्कि पाकिस्तान में जो जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान को तरक्की में देखना और एक सिस्टम में डेंट मारना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम पूरा यरगमाल हुआ हुआ है। इसमें आप IMF के अंडर में अपना पूरा बैंक देख चुके हैं, और आपके हर सिस्टम, यानी अभी पावर पे आपने 2 रुपये ऑलमोस्ट बढ़ाएं, अभी फिर IMF ने कहा 1 रुपया और बढ़ाना है, फिर इसे 5 रुपये तक लेके जाना है। आप खुद देख लें। इर्शाद साहब, अगर आप या कोई और आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हो भी गया, तो फिर जाहिर है वो ये सारे तरक्याती काम वो इसलिए नहीं करवा सकता कि जाहिर है वो लोकल बॉडीज़ की जिम्मेदारी है, वहाँ कोई और जमात है, प्रोविंशियल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ कामयाबी हासिल करे, या मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी करे, या आप में से कोई आज़ाद उम्मीदवार करे, तो ये इलाके के मसाइल तो फिर भी नहीं हल हो सकेंगे, ज़ाहिर है, चूँकि वही एक सिस्टम एक स्ट्रीम लाइन में नहीं है। तो फिर हल क्या है इन सारी चीज़ों का? नहीं, देखें, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर है। आपका एक सवाल का थोड़ा सा जवाब रह गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। आपने कहा था कि आप असेंबली में जाके रमूज़ सल्तनत वालों के साथ बैठेंगे या हज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। देखें, मैं हज़्ब इख्तलाफ को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ताकि मुझे जंग ना लगे और मेरी मोटिवेशनल और जो भी विजन है, विजडम है, उसके साथ बैठ के मैं इलाके के लिए काम कर सकूं। और मैं समझता हूं कि मैं ये करूंगा। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, मैं जानता हूं मुश्किल है कि MNA की कोई और पार्टी है, प्रोविंशियल में कोई और है, लोकल गवर्नमेंट में कोई है। दैट इज़ द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि मैं पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ यंग गन्स को, जो अल्लामा इकबाल के शाहीन हैं, मैं उनको लाना चाहता हूँ। मुझे मसले सदारत पे नहीं आना। उन्हीं में से जब लोकल गवर्नमेंट में से जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे 50 के करीब, तो उनको उन्हीं में से बेस्ट वालों को MPS बनाना है, प्रोविंशियल में 3 को, और उन्हीं में से 1 को MNA बनाना है, उन्हीं में से 1 को सेनेटर लेकर आना है। देखिए, फार्मूला मैंने बनाया है। और लेकिन सब्जेक्ट टू मैं किसी भी बॉडीज़ के, NGOs के साथ, या किसी भी ऐसे टाइकून के साथ, कोई बिजनेस टाइकून, कोई उस इलाके के लिए फाइनेंशियल एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो गवर्नमेंट से भीख ना मांगे। वो अपने जैसे जूचे आइडिया है ना, सेल्फ रिलायंस स्टैंड अप, तो सेल्फ रिलायंस ऑन योर शोल्डर, वो मेरा आइडिया है। मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप खड़े हो और किसी को भीख ना मांगे।